नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम लोग जो ये बॉक्स होती है ना, प्लास्टिक की, कोई भी बिस्किट का हो या किसी चीज़ का भी हो, इस तरह करके बॉक्स जो हम लोग को मिलती है, कोई सामान लेके आते हैं, तो इससे आज हम लोग कुछ बनाने वाले हैं और वेस्ट सॉक्स से बनाने वाले हैं। तो हमारे पास जो इतने सारे वेस्ट सॉक्स पड़े रहते हैं ना, हम लोग फेंक देते हैं। तो इसकी मैं यूज करने वाली हूँ, और ये जो चीज़ मैं यूज करती हूँ ना, तो इजीली हर किसी के घर में ये पड़ी रहती ही रहती है। तो मैंने इस तरह करके एक कार्डबोर्ड का जो इस तरह करके बॉक्स से मैंने लिया है, इसके अंदर एक सिल्वर टाइप का लगा हुआ है। तो उसे मैं रहने दूंगी और बहुत इसको थोड़ी सी मजबूत बना दूंगी। तो पहले मैंने पेपर लिया। अगर आपके पास कार्डबोर्ड हो तो आप कार्डबोर्ड लगा सकते हैं, या किसी तरह पतली सी आप इसको साइड में आप इसको मजबूती के लिए दे सकते हैं। थोड़ी सी पतली है तो इसको फेविकोल से थोड़ी सी इसको हेवी बना देते हैं कि इसे हम लोग काम में लेके आ सके। तो इसे चारों तरफ से मैं इसको स्टिक कर दूंगी पेपर से। और जो पेपर मैं यूज करती हूँ वो मोटी वाली पेपर यूज करती हूँ, ऐसी पतली वाली नहीं है। अगर पतली वाली पेपर यूज करेंगी तो कोई काम का नहीं आएगा। तो जब भी है तो आपके पास मोटी पेपर है, कुछ कार्डबोर्ड हो, तो उसी का ही आप यूज करें। तो मैंने अच्छी तरह से फेविकोल लगाकर इसको स्टिक कर दिया है इस तरह करके, देखिए, है ना। या नोटबुक का जो फ्रंट पेज होता है ना, वो भी आप उसका यूज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दे रही हूँ इस तरह करके। आप कट करके भी पहले लगा सकते हैं। तो मैंने पहले स्टिक कर लिया है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल रही है तो उसे कट कर दे रही हूँ, देखिए, है ना। बिल्कुल, और इस साइड में भी थोड़ी सी है, इसको भी कट कर देती हूँ, देखिए, है ना। और बिल्कुल ये वेस्टेज चीज़ से बनने वाली है, और बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ बनने वाली है। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत अच्छी बनी है। इस तरह करके हम लोग जो बॉक्स रहते हैं ना किसी चीज़ का भी, तो आप लोग फेंकने से पहले आप लोग ज़रूर एक बार वीडियो देखें और इसे बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी चीज़ बनने वाली है। तो इस तरह करके फिर हो गया। मैं साइड में दे रही हूँ कुछ पेपर्स इस तरह करके फोल्ड करके, इस तरह, है ना। और मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं है, इसीलिए इस तरह करके पेपर्स में कट करके दे रही हूँ। और पेपर भी ये वेस्टेड है, इसलिए इसका यूज भी हो जा रहा है। अगर आपके पास कार्डबोर्ड हो तो आप डायरेक्ट कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो, और मजबूत बनेगी। तो मैं पेपर को, थोड़ी मोटी है ये पेपर, तो 2-3 फोल्ड कर दी हूँ और साइड में लगा रही हूँ इस तरह करके, देखिए, है ना। तो 2 साइड का हो गया है मेरे पास इस तरह करके। जो है उसको बराबर कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा निकालते हैं उसको कट कर लेती हूँ। और आपके पास कोई भी टेप हो ना, सेलो टेप है ना, आपको किसी कोई सा भी टेप का आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी इसको खुले ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके इसको मैं स्टिक कर ले रही हूँ इस तरह करके, है ना, थोड़ी थोड़ी। और इसके बाद फेविकोल दे दूँगी, फेविकोल से स्टिक कर दूँगी साइड में इस तरह करके। ये स्टिक हो जाएगा और इजीली बहुत सुंदर हो जाएगा इस तरह करके, है ना। और इसका जो अंदर है वो भी बहुत अच्छा है, पेपर से, प्लास्टिक भी नहीं है। अच्छी तरह से वो बहुत खूबसूरत काम में आ जाएगा। अंदर में भी सेब बहुत सुंदर सिल्वर का बना हुआ है। तो इस तरह करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा जिसमें है मैं टिप्स लगा लेती हूँ इस तरह करके, है ना। तो इससे चारों तरफ से मैं इसको पैक कर देती हूँ। और फेविकोल लगा हुआ है, और थोड़ी सी इसमें भी और फेविकोल देकर ये निकल रही है, तो इसको भी हम कर देते हैं, देखिए। और इसे फेविकोल अच्छी तरह से स्टिक हो, इसे छोटी छोटी स्ट्रिप मैंने इसको डालकर थोड़ी थोड़ी पतली पतली मैं थोड़ी सी टेप साट दे रही हूँ, कि बिल्कुल ये एकदम मजबूत बने और ये एकदम ना निकले। ऊपर से इसमें तो फेविकोल दी हुई है, और ऊपर से छोटी छोटी पतली पतली मैंने इसको काट कर डाला है। तो ये बहुत मजबूत बन जाएगी, और हम इसे कुछ काम में लेके आ सकते हैं। और नीचे साइड भी थोड़ी सी देनी है, तो नीचे साइड में कार्डबोर्ड दे रही हूँ मैं इस तरह करके। मैंने मार्क कर लिया है और इसे कट कर दे रही हूँ, और फेविकोल डाल देती हूँ।
देखिए, है ना। तो फेविकोल डाल दी मैं और ये स्टिक हो गया। ठीक है, तो इसे सूखने देती हूँ अच्छी तरह से। फिर मैं थोड़ी थोड़ी इसमें थोड़ी थोड़ी सी दे रही हूँ कि निकले ना। तो ये अच्छी से अगर टेप हम डाल कर देते हैं ना, तो ये क्या है ना कि फेविकोल अच्छी तरह से वो एकदम मतलब पूरा अच्छी तरह से बैठ जाता है ये एकदम, है ना। तो पतली पतली थोड़ी थोड़ी काट काट कर मैं साइड साइड पे स्टिक कर दे रही हूँ। देखिए, इस साइड में भी है, इसको भी मैं दे देती हूँ, है ना। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी चाहिए, वहाँ वहाँ मैं डाल देंगी। देखिए मैं कैसे पतली पतली काट काट कर डाल रही हूँ। बिल्कुल ये मजबूत बन चुकी है एकदम अच्छी तरह से। देखिए दो बनाई हूँ मैं, एक ऊपर का निकाल चुकी हूँ और एक ऊपर में मैं रखी हुई हूँ इस तरह करके। देखिए, है ना, इस तरह करके। तो ये एक पैकेट टाइप का लगेगा, कुछ भी हम रखेंगे तो उसको हम पैक करके मतलब सेव करके रख सकते हैं। इस तरह करके मैंने 2 पीसेस रेडी कर लिए और बिल्कुल ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और बिल्कुल बहुत मजबूत बन चुकी है। देखिए, है ना। तो मैं यूज करके आपको दिखाती हूँ इसका क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। उसके अंदर थोड़ी सी मैंने बॉक्स डाल के रखा है कि जब मैं सॉक्स डालूं तो वो प्लास्टिक का है ना, डब्बा है ना, तो वो अंदर क्या चिपक ना जाए। तो इसलिए मैं क्या क्यों पहले बॉक्स के अंदर मैंने एक डब्बा डाला है, उससे क्या है ना सॉक्स को डालने में इजी होगी। और जो सॉक्स मेरा वेस्टेज जहाँ जहाँ डैमेज है वहाँ वहाँ मैं कट के फेंक दे रही हूँ। और जो कटी हुई है ना उसको भी मैं यूज कर लूँगी किसी चीज़ में, मैं फेंकूँगी नहीं, इसका भी मैं यूज कर सकती हूँ किसी चीज़ में। तो मैंने रख दिया है, मैं बाद में उस सबको भी चीज़ दिखाऊंगी आपको यूज करके। देखिए, है ना। उसके बाद मैं काट चुकी हूँ, उसके बाद मैं इसको अंदर डालती हूँ। देखिए, है ना। और इजीली ये चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हल्की सी अंदर चली जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह करके, है ना। तो देखिए मैंने अंदर इसको कर लिया अच्छी तरह से। देखिए, है ना। अगर आपकी सॉक्स अच्छी है ना तो आपको एक पूरी एक सॉक्स में ही कंप्लीट हो जाएगी। मेरी थोड़ी सॉक्स डैमेज है इसीलिए मैं डबल डालूँगी। नहीं तो एक थोड़ी सी जहाँ आपकी डैमेज वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो एक सॉक्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं जो मेरा सॉक्स कटी हुई रखी हुई थी मैं उसका भी यूज कर दे रही हूँ, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी ना कभी यूज आ ही जाता है सॉक्स कभी कटी हुई। तो देखिए 2 तरह के कलर आ गए, बहुत सुंदर लग रही है इस तरह करके। नीचे भी पैक हो गया है और ऊपर भी हो गया है। और ऊपर में थोड़ी सी इस तरह करके है ना रखी हुई है, तो ऊपर में भी मैं पतली पतली थोड़ी सी स्ट्रिप में स्टेप का काट कर इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए सॉक्स इस तरह करके साइड में इसका भी इस तरह कर लूँगी मैं, इधर भी पहना दूँगी इस तरह। तो बिल्कुल बहुत सुंदर है। और कोई भी जैसे किसी चीज़ को बनाने में हमें मेहनत नहीं है, आपके पास वेस्टेज चीज़ हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, फेंकने से अच्छा और हम लोग काम में लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह करके, है ना। तो जो आइडिया हमारे दिमाग में आती है कि वेस्टेज को फेंकने से अच्छा हम काम कर सकते हैं, तो इससे हम लोग वीडियो बनाते हैं और काम में भी लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हमें कुछ ख़रीदें, हम लोग वेस्टेज चीज़ों से भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये इस तरह करके पैक हो जाएगा, नीचे की ओर रहेगा इस तरह, और ये बॉक्स की तरह ये बंद हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह करके कुछ भी रखेंगे तो गंदी भी नहीं जाएगी अंदर। और इस तरह करके मैं सुई धागा लेकर इसको सी दूँगी, इसको सिल दूँगी इस तरह करके कि ये निकले ना। और अच्छी तरह से आप फेविकॉल से इसको स्टिक भी कर सकते हैं, तो मैं सिलना ज़्यादा बेटर है। जहाँ सीने जहाँ कम खर्च हो, जहाँ फेविकॉल की ज़रूरी नहीं है, सिलाई से काम चल जाएगी, तो फिर मैं उस जगह पे मैं इसी तरह कर लेती हूँ। और इससे अच्छी है, सिलाई करने से परफेक्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है। और कुछ ग्लू वगैरह देती हूँ तो अगर ड्राई होने में टाइम लगेगी, तो उससे अच्छा मैं स्टिक कर लेती हूँ पतली पतली छोटी छोटी, है ना। और इससे मजबूती भी आ जाएगी। देखिए चारों तरफ से इस तरह करके मुझे स्टिक कर लेना है, देखिए, है ना। तो ये देखिए मेरा हो गया, स्टिच हो गया बिल्कुल, और पैक हो गया है बिल्कुल। बहुत नीचे भी कलर का इस तरह, और ये कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है एकदम। उसके बाद में क्या करूँगी, फैब्रिक वाले ग्लू यूज करूँगी मैं। अगर आपके पास फैब्रिक वाले ग्लू है तो आप उसी का यूज करना, क्योंकि फैब्रिक में अगर काम कर रहे हैं तो फैब्रिक ग्लू देंगे तो बहुत अच्छा ये स्टिक होता है। उसके बाद में इसमें जो सिलाई की हूँ ना, तो उसमें मैं लेस लगा दे रही हूँ। और ये लेस इजीली अब कहीं शॉप में आपको मिल जाएगी, जहाँ कॉस्मेटिक वगैरह या कुछ भी सामान उलेन वगैरह रहती है ना, तो वो सब शॉप में मिल जाएगी आपको, लेस वगैरह की दुकान में, बुटीक वाले शॉप में मिल जाएगी आपको। इस तरह करके मुझे लेस लगा लेनी है। और अगर वेस्ट पुरानी है आपके पास, लेस हो ऐसा कुछ भी हो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो लोअर पहनते हैं उसमें भी हमारा जो होता है ना, उसका भी आप लेस निकाल कर लगा सकते हैं, या उलेन लगा कर सकते हैं, उलेन को चोटी बनाकर। मतलब आप डिपेंड करता है, अगर आपको पास लेस नहीं है तो आप उस तरह का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास है, मैं तो लगा रही हूँ। और जहाँ जहाँ मैंने स्टिच किया वहाँ वहाँ मैं इसको यूज करूँगी, देखिए, है ना। तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी, देखिए। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है इस तरह। और इसे अच्छी तरह से इसको ड्राई होने देती हूँ। और फिर मैं थोड़ी सी इसको छोटी छोटी कपड़े, फैब्रिक का है ना, फ्लावर मैंने बना के रखा था, तो उसका मैं यूज कर रही हूँ, देखिए। इससे और भी सुंदर लग, आप बिना इसको भी बिना फ्लावर का भी अच्छा लगेगा। अगर आप सिंपल भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी डिज़ाइन फ्लावर टाइप का बहुत पसंद आती है मुझे, तो मैंने थोड़ी सी फ्लावर टाइप का इसको लगा दिया कि इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। और नीचे भी थोड़ी सी लेस दे रही हूँ, खाली खाली लग रही है, तो यहाँ पे भी मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने स्टिच किया है, तो वहाँ पे भी मैं डाल दे रही हूँ, देखिए। तो इस तरह करके आप यूज करके बहुत खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर लेके आऊँगी। आपका एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी लगती है जब आप लाइक करते हैं तो इसलिए आप एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और नेक्स्ट फिर बॉक्स में हम करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह दो सॉक्स थी ना मेरे पास, तो एक सॉक्स का उसका यूज किया, और नेक्स्ट इसका भी यूज कर रही हूँ। और इस तरह करके जो कट का पीसेज है उसको भी मैं यूज कर रही हूँ, इस तरह। उसके बाद देखिए इसका भी मैं यूज कर लूँगी इस तरह करके।
और जहाँ जहाँ मुझे डैमेज है वहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ और फिर मैं यूज कर रही हूँ। देखिए है ना। तो यहाँ पे 2-3 कलर मल्टी कलर का मैं बना रही हूँ, बहुत खूबसूरत लगेगा। मतलब जहाँ कट के हम लोग रख देते हैं ना, कहीं डैमेज हो जाती है, छोटी पतली कटी है, तो 2-3 लेयर देकर देखिए इसका कलर बहुत सुंदर बनी है। ये वाली भी बहुत अच्छी बनी है। देखिए 3 कलर का मैंने इसमें बनाया है। देखिए बिल्कुल, है ना। और इसे मैं स्टिच नहीं करूँगी, इसी तरह रखूँगी, क्योंकि ये इसको एकदम अच्छी तरह से ये पैक हो गया है, ये निकलेगा नहीं। देखिए है ना। और नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक पतली सी फैब्रिक दे दूँगी, इसको सॉक्स डाल दूँगी। देखिए इस तरह करके हम लोग चाहे तो इसको प्लांटर भी बना सकते हैं, क्योंकि अंदर में जो है ना आपका सिल्वर का लगा हुआ है ना, तो उस लोग का भी हम लोग को यूज कर सकते हैं मे बी। तो मैं इसकी नहीं बनाई हूँ, मैं तो काम करूँगी, वो कुछ ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, किचन में रखने के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ, तो उसका यूज करना है मुझे। और इसके बाद मैं इसको हैंग करने के लिए इसमें पतली सी लगा दे रही हूँ, इस तरह करके स्टिच करके। और कार्डबोर्ड है ना, तो इजीली स्टिच हो जा रहा है। और स्टिक करेंगे तो कुछ अगर हैंग करेंगे ना तो अगर निकल सकती है, इसलिए मैं इसको सिलाई कर दे रही हूँ। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, थोड़ा मजबूत बनाती हूँ, कि कुछ काम कर रही हूँ और फिर टूट गया तो थोड़ा अफसोस लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले उसको अच्छी तरह से मजबूती बना देती हूँ। कुछ भी बनाऊँ तो सबसे पहले उसको मैं अच्छी से मजबूती बनाती हूँ। ऐसा होता है ना कि मैं इसको स्टिक भी कर सकती थी, मगर नहीं, मैं इसको सिलाई करूँगी, इसको और अच्छे से मजबूत कर दूँगी। तो इसको हो गया, देखिए है ना। तो इसको मैंने मजबूती से दे सिलाई कर दिया, और हैंग करने में इजी होगा। किसी चीज़ को भी मैं रखूँगी तो ये इजीली रह जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद मैंने इसको नीचे देखिए लिए है ना, तो इसको थोड़ी स्टिच कर दूँगी मैं। पतली पतली है, एक सेम कलर को दोगे तो भी चलेगा, इस तरह करके। तो मेरे पास सेम कलर धागा नहीं है, तो मैं छोटी 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 इस तरह करके सिलाई कर दूँगी तो नहीं दिखेगी। और उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया। मैं जानते हैं कि आप जो भी कुछ मैं बनाती हूँ थोड़ी सी डेकोरेट ज़रूर करती हूँ। तो मेरे पास वाइट कलर की छोटी छोटी फ्लावर वुलन की बनी हुई थी, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, तो इसकी भी खूबसूरती बढ़ गई। आप विदाउट इस तरह का भी आप रख सकते हैं आप, मगर मुझे थोड़ा सजाना अच्छा लगता है तो मैं सजा देती हूँ। अगर आपको मिरर है, मिरर भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ से आप डाल सकते हैं, या सिंपल सा आप ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए है ना। या तो आप लेस लगा सकते हैं, मैंने इसमें लेस नहीं लगाया है, सिर्फ इसी तरह सिंपल से रखा है। और छोटी छोटी फ्लावर मैंने उलन का बनाया था, रखा था, तो उससे मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो सब कुछ टिक कर दे रही हूँ। आप बताओ जी कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, फिर नीचे भी मैंने थोड़ी सी डाल दी हूँ, खाली खाली लग रही थी, उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया इस तरह करके। तो देखिए सामने का भी फ्लावर डिज़ाइन खूबसूरत लग रहा है, बन गया है ना। तो ये बिल्कुल बनकर सुंदर लग रहा है ना, कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरह करके वेस्टेड कार्डबोर्ड को जो हम लोग फेंकने से अच्छा है कि इसका यूज कर सकते हैं हम लोग मल्टीपर्पज़ में, बच्चों को स्टेशनरी को सामान रखने में, या किचन में। मतलब पूरी अच्छी ऑर्गेनाइज़र ये बनी हुई है, किचन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुछ सामान के भी रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। देखिए इसको भी मैं हैंग कर सकती हूँ, तो इस तरह करके हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसके लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे मैं फाइनल कैसे हैंग करती हूँ, क्या रखती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास हमारे पास जो प्लास्टिक होती है ना, पतली पतली पन्नी, कभी हम लोग को काम आती है, तो उसके अंदर मैंने प्लास्टिक रख कर इसको किचन साइड में हैंग करके रख दिया है, इस तरह करके। और फिर टिश्यू पेपर होती है ना, जो हमारे किचन में ज़रूरी होता है, पेपर इस तरह करके। तो इस तरह करके पेपर को मैंने अंदर डाल दिया है और इस तरह करके पैक हो गया है।
देखिए है ना, जो अंदर मतलब गंदी भी नहीं जाएगी। और इसमें के ऊपर प्लास्टिक है और नीचे टिश्यू पेपर है। जब भी हमें कभी यूज आएगा, काम आएगा, तो हम इजीली किचन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितनी खूबसूरत चीज़ बनी है, काम की चीज़ बनी है ऑर्गेनाइज ना। तो चलिए मैं फिक्स नया कुछ ले